आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज है 5 सितंबर, यानी कि भारत का एक बहुत ज़रूरी दिन भारत के अध्यापकों के लिए। लेकिन ईवी इंडस्ट्री में ये दिन आज इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज एक भारतीयों को एक नई इलेक्ट्रिक बाइक मिलने वाली है जो कि है हॉप ऑक्सो। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 सितंबर को ये बाइक लॉन्च होने वाली है और जब ये बाइक लॉन्च होगी तो उसके लिए हम एक डिटेल्ड वॉक अराउंड आपके लिए लेकर आएंगे। और ये रही यहाँ पर आपकी ये हॉप ऑक्सो इलेक्ट्रिक बाइक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इसका वॉक अराउंड। इसी के साथ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक की तरफ से। अगर आप इसके फ्रंट लुक को देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्रंट लुक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो प्योर एट्रिस 350 जैसा देखने में नज़र आता है। आपको कैसा नज़र आया आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए इसके फ्रंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ हेडलाइट में बल्ब्स का यूज़ किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के बल्ब्स का इस बाइक में यूज़ किया गया है। और यहाँ पर इंडिकेटर्स में यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर्स का इस बाइक में यूज़ किया गया है सामने की तरफ। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का यूज़ किया गया है और सामने की तरफ 240 mm की डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है। आपको बता दो दोस्तों कि इस बाइक में आपको CBS डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है और इस बाइक में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आपको मिलेगी। इसी के साथ टायर्स की अगर बात करूँ तो सामने की तरफ दोस्तों 18 इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि 90/90 के टायर्स हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आपको इस तरह के रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं इसके सस्पेंशन में। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा सा इसके यहाँ पर राइट साइड की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें दोस्तों तो इस बाइक में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और 18 डिग्री की चढ़ाई पर ये बाइक आसानी से चढ़ जाती है। बताया गया है कि इस बाइक का जो कर्व वेट है दोस्तों वो है 140 किलोग्राम और करीबन 250 किलोग्राम की लोड कैपेसिटी ये बाइक ले सकती है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि इस बाइक में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, हॉप ऑक्सो और हॉप ऑक्सो एक्स। अभी तक जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं ये दोनों ही फीचर्स, ये सभी फीचर्स आपको हॉप ऑक्सो और हॉप ऑक्सो एक्स में मिल जाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बताऊँगा। इसी के साथ अगर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हॉप ऑक्सो की बैटरी को रखा गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जो इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, काफ़ी बाइक्स में आपने देखा होगा सिर्फ एक मेटल के कंपार्टमेंट से बैटरी को ढक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग दी गई है जो कि काफ़ी अलग है जो ऑन मार्केट अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स मौजूद है। इस बाइक में दोस्तों 3.75 kWh का लिथियम आयन सेल्स में NMC केमिस्ट्री में बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। चाहे आप हॉप ऑक्सो लें या हॉप ऑक्सो, दोनों में ही आपको सेम बैटरी पैक देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसके सीट हाइट की दोस्तों तो यहाँ पर ही सीट हाइट आपको 780 mm का सीट हाइट मिलता है। तो अगर आप 5'5", 5'6", 5'7", 5'8" है तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हाइट इश्यूज़ यहाँ पर इस बाइक से देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह के यहाँ पर आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। चलिए, जो कि कम से कम फोल्ड हो रहे हैं, कई बाइक्स में फोल्ड नहीं होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हॉप ऑक्सो की तरफ से इस तरह का एक एक्सेसरी में बैग लगाया गया है। और थोड़ा सा रेयर साइड की ओर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के LED इंडिकेटर्स आपको रेयर साइड में मिल जाते हैं और LED टेल लैम्प का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो इंडिकेटर जब आप ऑन करेंगे इस तरह का आपको साउंड देखने को मिलेगा। अगर नीचे रेयर साइड के टायर्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 130/70 के टायर्स का इस्तेमाल किया गया जो कि 17 इंच के टायर्स हैं। सामने की तरफ 18 इंच के टायर्स है, रेयर साइड में 17 इंच के टायर्स है, लेकिन टायर्स जो है वाइड है ज़्यादा फ्रंट साइड से। इसी के साथ रेयर साइड में भी आपको यहाँ पर एक डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही होगी शायद से, क्योंकि बैग लगा है तो डिस्क ब्रेक की तरफ शायद ही आपका कैमरा जा रहा हो। और यहाँ पर दोस्तों 240 mm की डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों अब आप आ चुके हैं हॉप ऑक्सो की लेफ़्ट साइड की तरफ। अगर लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो BLDC मोटर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। मिड ड्राइव मोटर या बेल्ट ड्रिवन मोटर आपको इस बाइक में नहीं मिलती है। इस बाइक में जो मोटर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों वो मोटर है 3 किलोवाट की मोटर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप हॉप ऑक्सो लेंगे तो उसमें जो इसकी पीक पावर रहेगी वो 5.2 किलोवाट रहेगी और आप हॉप ऑक्सो एक्स लेंगे तो उसमें जो इस मोटर की पावर रहेगी वो 6.3 किलोवाट रहेगी पीक पावर। इसी के साथ दोस्तों हॉप ऑक्सो में ये जो मोटर है 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको दे सकती है और हॉप ऑक्सो एक्स में यही मोटर 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देती है। इन दोनों ही बाइक्स में दोस्तों आपको 3 मोड्स देखने को मिलते हैं। इको, पावर, स्पोर्ट। इको मोड में आपको 45 km/h की टॉप स्पीड मिलेगी। पावर मोड में आपको यहाँ पर 60 km/h की टॉप स्पीड मिलेगी और यहाँ पर स्पोर्ट मोड में आपको 90 km/h की टॉप स्पीड मिलेगी। लेकिन जो हॉप ऑक्सो है उसमें आपको एक टर्बो मोड ज़्यादा मिल जाता है
हॉप ऑक्सो से, जिस वजह से आपको टॉप स्पीड जो हॉप ऑक्सो में मिलती है दोस्तों वो होती है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हॉप ऑक्सो एक्स में आपको टॉप स्पीड मिलती है 95 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉप ऑक्सो का चार्जिंग पॉइंट। हॉप ऑक्सो में आपको रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलती है दोस्तों, ये फिक्स्ड बैटरी आपको मिलती है। तो इस तरह का आपको एक प्लग मिलेगा। इस प्लग को आप 0 to 80% इस प्लग से 850 वाट के चार्जर के साथ हॉप ऑक्सो या हॉप ऑक्सो एक्स दोनों को ही 0 to 80% 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। वहीं 0 to 100% आप इसे 5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। और कमाल की बात क्या है दोस्तों कि फ्यूचरिस्टिक के कारण मैं देखता हूँ कि कई बाइक से डबल स्टैंड को ही हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको डबल स्टैंड इस बाइक में देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको साइड स्टैंड भी इस बाइक में देखने को मिल रहा है। और इस बाइक में आपको साइड स्टैंड सेंसर भी मिलता है, जो कि सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा सेंसर रहता है। और ग्रेडेबिलिटी की बात करूं तो देखिए हॉप ऑक्सो एक्स में आपको 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, और वहीं हॉप ऑक्सो में आपको 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों हॉप ऑक्सो या हॉप ऑक्सो एक्स आपको इन दोनों ही बाइक में पार्क असिस्ट, रिवर्स असिस्ट, साइड स्टैंड सेंसर, USB चार्जिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म या एंटी थेफ्ट व्हील, ये सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे। कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर हॉप ऑक्सो एक्स में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि ऑक्सो में नहीं मिलेगी। GPS कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि ऑक्सो में नहीं मिलेगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि आपको ऑक्सो में नहीं मिलेगी। ऑक्सो एक्स में आपको ये सब मिलेगा। कंप्यूट लेकिन आपको इन दोनों ही में मिल जाता है। इसी के साथ सिक्योरिटी आपको हॉप ऑक्सो में नहीं मिलता है फीचर, लेकिन हॉप ऑक्सो एक्स में मिल जाता है। मोबाइल ऐप की कनेक्टिविटी आपको हॉप ऑक्सो एक्स में मिलती है, लेकिन आपको हॉप ऑक्सो में नहीं मिलती है। बाकी दोस्तों अगर वारंटी की बात करें तो इन दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। इनकी बैटरी पर आपको 4 साल या 50,000 किलोमीटर्स के लिए वारंटी मिलती है। इनकी मोटर पर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। इनकी चार्जर पर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, और इनके कंट्रोलर में भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। इसी के साथ इन दोनों ही बाइक्स में IP67 मोटर का इस्तेमाल किया गया है, IP65 कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, IP67 बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, और IP69 डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑल ओवर यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस हॉप ऑक्सो और हॉप ऑक्सो एक्स में इस्तेमाल किया गया है, जो कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है, जो कि ब्लैक एंड वाइट है। यहाँ पर आप बैटरी टेम्परेचर देख सकते हैं, जो कि हाई से लो की तरफ जाता है, जो आपको बताता है बैटरी कितनी हीटअप हो चुकी है। बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं, पार्क असिस्ट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, ओडोमीटर देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली आपको यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर आपको 3 मोड्स देखने को मिलते हैं। रिवर्स मोड, पार्क असिस्ट के बटन मिल जाते हैं। बटन्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसमें लगाई गई है। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम बटन मिल जाता है, इंडिकेटर बटन और हॉर्न बटन। और इसी के साथ जो टॉर्क क्रेटोस के जो CEO हैं कपिल शेलकर, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि सिर्फ उनकी बाइक में हैज़ार्ड स्विच देखने को मिलता है इस सेगमेंट में, लेकिन यहाँ पर अब हॉप ऑक्सो की तरफ से भी हैज़ार्ड स्विच यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक टफ कंपटीशन हॉप ऑक्सो ज़रूर देने वाली है, जो भी ऑनगोइंग मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक्स है। अगर रेयर साइड की बात करते हैं दोस्तों इस इलेक्ट्रिक बाइक की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इस तरह का एक सारी गार्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन मुझे ये लगा कि इस बाइक में एक लेडीज़ फुटरेस्ट भी होना चाहिए था। बिना लेडीज़ फुटरेस्ट के इंडियन रोड्स में या इंडियन मार्केट में एक इलेक्ट्रिक बाइक का सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी दोस्तों अगर हम कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको हॉप ऑक्सो एक्स में ग्रे और ग्रीन कलर देखने को मिलता है, और हॉप ऑक्सो में आपको रेड और ब्लू कलर देखने को मिलता है। बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बाइक के जो अगर मैं रेंज की बात करूं तो यहाँ पर आपको हॉप ऑक्सो या हॉप ऑक्सो एक्स दोनों ही बाइक में यहाँ पर आपको 150 किलोमीटर की ट्रू रेंज देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। बहुत सी इलेक्ट्रिक कंपनीज़ है, बहुत सी इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाली कंपनीज़ है, लेकिन 150 किलोमीटर की रियल रेंज कहना बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हॉप ऑक्सो और हॉप ऑक्सो एक्स की, तो यहाँ पर इन दोनों ही बाइक में जो मोड्स दिए गए हैं, इको, स्पोर्ट, पावर, इन तीनों ही मोड्स में आपको एक तरह की रेंज मिलती है। यहाँ पर दोस्तों इको मोड में आपको 150 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, पावर मोड में आपको 100 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, और स्पोर्ट मोड में आपको 70 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर मौका मिल गया थोड़ा सा टेस्ट राइड करने का इस हॉप ऑक्सो एक्स को। ब्रेक्स अच्छी है, कॉम्बी ब्रेक्स, और मैं सिर्फ पीछे की ब्रेक लगा रहा हूँ और बाइक रुक रही है, तो ब्रेक्स इसमें अच्छी खासी दी गई है दोस्तों। और सेकंड मोड में यहाँ बहुत स्लिपरी रोड है, ब्रेक लगाते हैं तो स्लिप रोड है तो थोड़ा सा लेट ही लगती है ब्रेक। और अच्छी खासी स्क्रीन यहाँ पर मिल रही है। कंफर्ट सीट वाइड है और काफ़ी लंबी सीट है, तो जो
स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग किड्स हैं, लौंडे मोंडे, वो तो 3 भी बैठ सकते हैं, पर बैठेगा नहीं, मतलब 2 लोगों के लिए बहुत अच्छी सीट है, इसमें इनफ सीट्स हैं। यहाँ पर अभी चलते हैं और थर्ड मोड पर स्विच करते हैं। अब लग रहा है कि आप एक रेसिंग बाइक चला रहे हो। ओहो, क्या कमाल का टॉर्क है। मतलब फर्स्ट मोड मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, सेकंड मोड ठीक ठाक था, लेकिन थर्ड मोड पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और सही में क्या कमाल की इसके एक्सेलरेशन है थर्ड मोड में। 0 to 40 किलोमीटर बताती है कंपनी, 4 सेकंड में ये बाइक ग्रैब कर लेती है, और मुझे लगता है कि थर्ड मोड में ही कर पाती है। क्योंकि सस्पेंशन वाइज बात करूँ, सस्पेंशन अभी इतनी ख़राब रोड है ही नहीं, तो सस्पेंशन का बिल्कुल पता इतना नहीं लग रहा है, लेकिन जितना भी है सस्पेंशन ऐसी सड़कों पे तो ठीक ही लगता है। हैंडलिंग वाइज भी बाइक ठीक लग रही है, जल्दी से कट लग जा रहे हैं, क्योंकि आगे का जो टायर है थोड़ा पतला है एज़ कम्पेयर टू रेयर टायर। थ्रोटल की बात करूँ, थ्रोटल की थोड़ी सी ग्रिप अगर और ज़्यादा हो जाती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता ग्रिप, क्योंकि ग्रिप का मुझे इसलिए कंसर्न रहता है क्योंकि मेरे हाथों में ना पसीना बहुत आता है, और ऐसे में अगर ग्रिप आपको मिल जाए इस बाइक में तो थोड़ा सा और अच्छा होल्ड आपको मिल जाता है। हैंडलिंग ऑल ओवर अच्छी है इस बाइक में। इसी के साथ दोस्तों आपको रिवर्स मोड मिलता है। बाकी ऑल ओवर जो बॉडी है, इसमें डिज़ाइन जितने भी है फाइबर का यूज़ किया गया है, तो अभी इतनी ख़राब जो है यहाँ पर रास्ता नहीं है। अगर ज़्यादा ख़राब रास्ता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि खड़बड़ तो होगी ही। तो ये था दोस्तों इसका टेस्ट राइड। अब एक बार मैं आपको इसका रिवर्स मोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ से बाइक को करते हैं बंद, यहाँ से बाइक को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से इसका इंटरफेस शुरू होता है। बाइक को प्रेस करेंगे, हेलमेट यहाँ पर इस तरह से बना आता है कि हेलमेट पहन के चलाइए। पार्क असिस्ट करते हैं तो ये देखिए स्टार्ट होती है। यहाँ पर अगर इस रिवर्स को दबाए रखेंगे, रिवर्स, ये देखिए इस तरह से बाइक रिवर्स मोड पे इस वक्त चल रही है। इसी के साथ दोस्तों इसमें कमाल का फ़ीचर मिल जाता है हैज़ार्ड स्विच, जो कि सेफ्टी के लिए बड़ा अच्छा फ़ीचर है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो मैंने स्टैंड ऑन करा है, और अब अगर मैं बाइक में रेस देता हूं तो बाइक ऑन नहीं करती, वो भी एक अच्छा सेफ्टी का इशू है। इसी के साथ आप इंडिकेटर देते हैं तो साउंड आपको मिल जाता है, वो एक और अच्छा सेफ्टी है। तो काफ़ी आप सेफ़ फील करेंगे जब आप इस बाइक को चलाएँगे। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी सवाल की बात करते हैं इसके प्राइस की। तो देखिए दोस्तों, हॉप ऑक्सो में आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 150 किलोमीटर की ट्रू रेंज मिलती है 1,25,000 के एक्स शोरूम प्राइस में, जिसे आप प्री बुक कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन 1000 रुपये देकर। और हॉप ऑक्सो एक्स में आपको 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है 150 किलोमीटर रेंज के साथ 1,45,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ। और अगर आपके वहाँ पे स्टेट सब्सिडरी अवेलेबल है तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको हॉप ऑक्सो एक्स में इस तरह की बड़ी लग्जरी सी की देखने को मिल जाती है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे स्कॉडा की याद आ गई थी, जो इस तरह से गला काट दूंगा, इस तरह से बिल्कुल फील देती है। और यहाँ पर आपको इस तरह से बटन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर टैंक की बात करूँ तो यहाँ पर एक पेट्रोल टैंक के ढक्कन जैसा एक यहाँ पर दिया गया है डिज़ाइन, जो कि किसी काम का नहीं है, और अच्छा खासा यहाँ पर टैंक मिल जाता है। यहाँ पर आपको DRL देखने को मिल जाता है। और सीट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है और काफ़ी अच्छा कुशन इस बाइक में लगाया गया है। सस्पेंशन अगर आप देखेंगे, शायद मैं यहाँ पर आप देखेंगे तो सामने की तरफ के सस्पेंशन कमाल है, और रेयर साइड के सस्पेंशन में यहाँ पर अभी आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इस बाइक को जो है स्टैंड पे लगाया गया है। इस बाइक में दोस्तों मेटल और फाइबर का बड़ा कैलकुलेटेड सा यूज़ किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस टैंक में मेटल का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइबर का यूज़ बाइक में किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर आपको हॉप ऑक्सो की बड़ी ही कमाल की एक बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो था पूरा इस हॉप ऑक्सो इलेक्ट्रिक बाइक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। अब आपकी क्या विचार है इस इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर? 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 150 किलोमीटर पर आवर की रेंज के साथ 1,25,000 में हॉप ऑक्सो इलेक्ट्रिक बाइक क्या लगता है इंडियन मार्केट्स में, इंडियन रोड्स में सक्सेसफुल होगी या फेलियर होगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं दोस्तों तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।